मङ्गलं श्रीमदाततं भूरि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेर्मुदीरये वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां व्यासां हरिकथोद्गीतं पुनति भुवन प्रियं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ग्रंथेरारंभ करी मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरण होए विघ्न विनाशन अनायासे होए निज वांछित पूरण। सबसे पहले मैं पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम परम पूज्यपाद हिंदी स्वामी ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोशत श्री श्रीमद शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी शिला गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करके उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर अपने समस्त शिक्षा गुरुवर्ग श्रेष्ठ श्री राधा गोविंद प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करके उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करता हूँ। फिर आप सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में प्रणाम करके आप सभी की कृपा, आप सभी का प्रसन्नता, आप सभी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। हरे कृष्ण। वंदना करी ते मुई कत शक्ति धरी तम बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष शमी मोह धमे करो निज दास सर्ववांछ सिद्धि होए यम बंध छूटे जगत दुर्लभ होइया प्रेम धन लूटे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। पूज्यपाद भक्ति भूषण पद्मनाभ महाराज जी जब मठ में हैं तो फिर इस पद्मनाभ को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे से एकदम एडवांस प्रो मैक्स वर्जन महाराज जी बैठे हुए हैं, पर नो कंपैरिजन। तो पर ये महाराज जी की आज्ञा है तो उसके लिए मुझे सेवा मिली है, मैं बोलने की सेवा कर रहा हूँ, आप सब सुनने की सेवा कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वंस अगेन। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? बोल ज्योति। थोड़ा मैंने लिखा नहीं है ना इसका लिखे। हाँ जी। सेकंड तो हमने लर्न द श्लोक पे लर्न किया है ना, एक्सप्लेनेशन की थी। श्लोक क्रमांक 1.20 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था उसमें? उसमें था कि जो हनुमान जी अर्जुन के यहाँ पर थे तो उसका आपने ब्रीफ दिया था कि वो 9 ओशंस नहीं कुछ से 9 के 7 थे और वो फिर 7 कॉन्टिनेंट्स में मतलब 7 जो है चिरंजीव होते हैं, उसमें से हनुमान जी है। और 7 कॉन्टिनेंट्स उसमें द्रौपदी का वर्णन था कि द्रौपदी मतलब हनुमान जी रथ में क्यों गए, क्योंकि द्रौपदी मैया को लोटस फूल अच्छा लगा था जिसमें 1000 पेटल्स थे, है ना, वो भी था। और फिर वो कहाँ से आया था करके वो भीष्म को फिर लेके आने के लिए बोला था। जब वहाँ पर गए थे तो हनुमान जी भक्त थे, तो हनुमान जी ने बोला मैं तुम्हारी सहायता करूँगा करके इसमें युद्ध में। हनुमान जी गए थे वहाँ पे? नहीं, भीम गए थे तो हनुमान जी को मिले थे, तो हनुमान जी ने उससे 7 चिरंजीवी हमने सुने थे, याद है किसी को? कोई? अश्वत्थामा, बलि महाराज, व्यासदेव जी, हनुमान जी,
विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम, इकोरी नवज। इसके बाद हमने 9 प्रकार की भक्ति देखी थी और कौन कौन सी भक्ति कर रहा है इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। फिर हमने ये देखा था कि हनुमान जी जो हैं मतलब कपि के रूप में किसके ध्वज के अंदर थे? अर्जुन के अंदर। और भगवान कहाँ थे? सारथी बन के। इसके ऊपर हमने कुछ डिस्कस किया था, किसी को कुछ याद है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं कि दास ऊपर बैठ गए और भगवान नीचे बैठ गए? हाँ, पूंछ किसका प्रतीक है? पूंछ किसका प्रतीक है यहाँ पे? ममता। इससे हमको क्या समझ में आया था पिछली बार? आप चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, कितना भी जीवन में ऊपर उठ जाओ, पर आपकी ममता हमेशा भगवान की तरफ ही होनी है और संसार के प्रति नहीं होनी चाहिए। इसी का एक एग्जाम्पल कहाँ पे हमको मिलता है? द्वापर युग में, जब भगवान श्री राम पेड़ों के नीचे बैठे हैं और सब बंदर कहाँ पे चढ़ के बैठ जाते हैं? पेड़ों के ऊपर। जब हनुमान जी इस बात को देखते हैं, बोलते हैं ये तो मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। एक्चुअली नहीं है भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, उसके ऊपर भी आराम से डिस्कस करेंगे। वो नई मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे। माता पिता की आज्ञा मानना मर्यादा है ना? क्या उन्होंने मानी थी? माता ने बोला चले जाओ, पिताजी तो बोल रहे थे कि रुक जाओ, रुके वो? नहीं रुके ना। कहा था ना कि नहीं कहा था दशरथ जी ने? रामचरितमानस में क्लियर लिखा हुआ है, कहते चाहे मुझे कितना भी पाप, सारा संसार मुझे अपयश दे, आप मेरी बात को मत मानो, रुक जाओ। तो क्या राम जी रुके? वही सोचा ना, क्या जैसे मतलब उनके वचनों का ही पानी। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि भगवान राम एक नई मर्यादा स्थापित, भक्ति की मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, केवल संसार की मर्यादा नहीं। भगवान के वन में जाने के सैकड़ों कारण हैं, केवल एक कारण ये नहीं है, अनेकों कारण है। उसमें से एक कारण केवल मात्र ये है, सबसे बड़ा कारण ये है, जब तक संसार में मोह का राज्य है तब तक राम राज्य स्थापित नहीं हो सकता। तो मोह का प्रतीक कौन था? साक्षात रावण, है ना? जब तक रावण का राज्य स्थापित है तब तक राम जी का राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ऐसे अनेक कारण हैं। तो ये हमने देखा। और क्या पढ़ा लास्ट में? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड कि हम लोग को 2 पॉइंट भी याद नहीं रहे हैं। 2 कारण हो सकते हैं इसके। क्या? एक तो हम इंटरेस्टेड नहीं है, या दूसरा हम मेहनत भी नहीं कर रहे, है ना? याद रखिए, आप संसार की जड़ विद्या लेने के लिए क्या क्या करना पड़ा हम सबको और हमारे माता पिता को। जीवन के क्रीम 22 साल हमने अपने स्कूल और कॉलेजेस को दे दिए। माता पिता द्वारा कमाया हुआ धन उसमें लग गया। आपके साथ वो भी रोज सुबह उठे, आपके लिए खाना बनाना, आपको कपड़े पहनाना, क्या क्या नहीं किया आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए प्रार्थना की बच्चे पढ़ लिख के लायक बन जाएं। वो जड़ विद्या पढ़ पढ़ के बुद्धि में जड़ता आ गया और गधा बन के वो संसार में रह गए। और राज विद्या की कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी हमारे को। ऐसे कैसे होगा? एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना कहीं पे, थोड़ा तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना हमारे को। वो भी नहीं डालना है हम लोगों को। थोड़ा सा हो गया, अभी बहुत प्यार से समझाना सब कुछ हो गया, अभी थोड़ा सा एफर्ट डालिए आप लोग। इसको राज विद्या को अर्जन करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल। क्यों? क्योंकि इसको करने से क्या होगा? पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है और सबसे उत्तम है। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको पढ़ने मात्र से जीवन में सुख आ जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत का पाठ करने मात्र से ही आपके जो अभद्र जितने भी गलत आपके कर्म है वो सब खत्म हो जाएंगे। ये कब समझ में आएगा हमारे को? और भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठ की, ये उत्तम श्लोक पढ़ने से आपके अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो कौन कौन अभी नेक्स्ट से अच्छे से पढ़ के आएगा? हाथ ऊपर करो। रिकॉर्डेड है? ठीक है। आज का श्लोक आगे पढ़ते हैं। आप सब एक भगवत गीता सबको दे दीजिए। दे दो सबको। चलो बेटा, श्लोक संख्या 21 और 22। श्लोक
21-22 सेनयोर लाउडर सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युता यावत् एतान् निरीक्ष्य अहं योद्धुकामम् अवस्थितान् कैर्मय्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रण अस मुद्यमे सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य में अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धकामानवस्थितान् कैर्मय्या सह योद्धा अव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। देखिए सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युता यावदेता निरीक्ष्येऽहं योद्धुकाम्ना वस्थितान् कर्मया सह बोले कैर्मय्या सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। पहले अर्जुन वाच बोलो, मैं भी बोली आप मत बोलो। अर्जुन वाच पहले अर्जुन वाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान्। अर्जुन कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। मीना बजाई अर्जुन उवाच सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थाप्य अच्युत यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मैः सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब तक क्या हुआ? श्लोक संख्या 1 में धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था? श्लोक में
पूछा क्या था? कि दोनों उन्होंने क्या किया? मेरे और पांडवों ने इसका हमने लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कस किया था, करेक्ट? अब इस श्लोक में, लास्ट श्लोक में हमने क्या देखा? अर्जुन क्या कह रहे हैं कि अर्जुन अपने हाथ से गांडी को उठाते हुए किसको देखते हैं? धृतराष्ट्र के पुत्रों को। क्या इससे संबोधित करना चाहते हैं वो? कि वो अपने कृपा गुरु या किसी को नहीं देखते, क्योंकि वो वीक हो जाता है। उनको सिर्फ देखता है कि सामने जो मेरा टारगेट है उनको देखो, जैसे धृतराष्ट्र के पुत्र। करेक्ट। जब भी वो भीष्म पितामह या तो द्रोणाचार्य जी को देखते हैं तो उनके युद्ध करने की अभिलाषा नहीं होती है, पर जैसे ही वो दुर्योधन आदि को देखते हैं तो उस समय क्या करते हैं? वो अपने गांडीव को उठाने की चेष्टा करते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं इस श्लोक में? इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी को कह रहे हैं, ठाकुर जी को अच्युत करके वो संबोधित करते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उनको क्या कह रहे हैं कि आप क्या करिए, हमारा जो रथ है, रथ को कहाँ लेके चले जाइए? दोनों सेना के मध्य में एकदम लेके चले। कौन सी दो सेना? किस किस की सेना है? कौरव और पांडव की। क्या पांडव कौरव नहीं है? पांडव भी कौरव है, लेकिन फिर डिस्टिंग्विश क्यों किया हुआ है? क्योंकि धृतराष्ट्र ने खुद डिस्टिंग्विश किया था, इसलिए बाकी सबने उसको डिस्टिंग्विश किया हुआ है। अब इसमें शब्द यूज होता है पहला आप भगवदगीता रख सकते हैं, रुचिए तो सेनयोर भयोर मध्य, कि क्या कह रहे हैं कि दोनों सेना के मध्य में। कैसे मध्य होगा इसका? अगर टेक्निकली थोड़ा सोचे तो दो प्रकार से हो सकते हैं, एक लेंथ से हो सकते हैं और एक ब्रेथ से हो सकता है, राइट? कि लेंथ से सेना ऐसे खड़ी होती है हमेशा, है ना? लेकिन सेना कितनी है? एक है कि दो है? दो है। एक कौरवों की सेना कितनी है? वो 11 अक्षौहिणी सेना, और उनकी कितनी है? 7। तो अब दो साइड से मिडल हो सकते हैं ना। एक दो सेना के बीच में, मतलब यहाँ पे लाके खड़ा कर दो। लेट्स अज्यूम 10 मीटर की सेना है तो 5 मीटर में बीच में लाके खड़ा कर दो। लेकिन एक मध्य और भी तो है, दोनों सेना के बीच में भी तो है ना। आप समझे कि मतलब एक सेना इस तरफ खड़ी है ए साइड में और दूसरी सेना बी साइड में खड़ी है। तो ये मिडल ग्राउंड किसकी बात हो रही है यहाँ पे? दोनों साइड से मिडल, लेंथ और ब्रेथ से भी बीच में और दोनों सेना के बीच में। समझ में आया? एक सेना के बीच में भी मतलब मिडल में, और दोनों सेनाओं के बीच में मतलब जहां पे भगवान का और अर्जुन का रथ खड़ा है उससे लेफ्ट राइट अगर आप देखेंगे तो सामने किसको देखेंगे? वो कौरवों को देखेंगे, तो दोनों के बीच में है। और जहां पे वो बीच में खड़े हैं तो उनके पीछे और उनके सामने का डिस्टेंस है एक ही सेंटर है ना, खाली उस देखो इधर सेना और तो अपने वहां पे भी तो खड़े होकर बीच में से देख सकते थे ना वो। दो बीच में। अच्छा, अपनी सेना के बीच में खड़े होकर बीच में देख सकते थे ना। दोनों सेनाओं के बीच में मतलब क्या हुआ कि लेंथ और ब्रेथ के दोनों के बीच में। समझ में आया? एक अपने बीच में, दोनों के बीच में। हाँ जी, एक अपने बीच में और एक दोनों सेना के बीच में, करेक्ट। अब इसमें ना ये जो सेनयोर मध्य, ये 3 बार यूज हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिए। इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं हम लोग? क्योंकि डिटेल में तो जाना ही है, दुनिया में भी, भगवान में भी। अगर संसार कथा में डिटेल में जाएंगे तो संसार में फंस जाएंगे। इससे साफ समझ में आ रहा है हमको किसी को भी डिटेल में नहीं जाना है। अगर डिटेल में जाना होता तो हमको कुछ ना कुछ तो याद होता, किसी को भी डिटेल में नहीं जाना है। नोबडी वांट्स टू, हमारे साइड से कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है? कहते हैं एक यूज हो रहा है श्लोक क्रमांक 1.21 जो अभी हमने जस्ट पढ़ा। इसमें क्या है ना, अर्जुन जो है ना, अभी अर्जुन ने गांडी वहां से उठा लिया। गांडी उठा लिया मतलब क्या? अभी उसमें अपनी शूरवीरता दिखाने का समय आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक और शब्द यूज किया गया कि जो शस्त्र विद्या मैंने सीखी और जो शस्त्र वो लोग लेके आए हैं मैं वो देखना चाहता हूँ। जिनसे मैं लड़ना चाहता हूँ ना, क्योंकि मेरे पास तो शस्त्र ही है गांडी, और उनके पास क्या क्या शस्त्र है, मुझे दोनों के बीच में लेके जाके आप खड़ा करिए, मैं उसको जाके देखना चाहता हूँ। दूसरी बार वापस यूज होता है ये शब्द 1.24 में। वहां पे भगवान उनको कहते हैं कि अभी आप क्या करो, अभी आप दोनों जो कौरव वंशी है ना, अब आप इन सबको देखो। फर्क क्या है ना, पहली बार में और दूसरी बार में, पहली बार में अर्जुन के अंदर शूरवीरता दिख रही है, दूसरी बार में जैसे ही वो सबको देखते हैं ना वहां पे, तो उनके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है। क्यों? कि मैं किससे लड़ने आ रहा हूं,
मैं किससे लड़ने आ गया? ये तो सारे मेरे अपने हैं, मेरे सब अपने सभी हैं। जब भी कर्तव्य का पालन करते समय आपको ये समझ में आएगा कि ये इनसे मेरा कुछ रिलेशन है, तब आपको मोह उत्पन्न होना निश्चित है। अब तीसरी बार कहाँ यूज होता है? श्लोक क्रमांक 2.10 में। वहां पे अर्जुन, आप देखोगे अर्जुन का श्लोक पढ़ोगे, उसमें अर्जुन एकदम विषादग्रस्त हो गए। ये चालू कहां से हुआ? शूरवीरता से। शूरवीरता के बाद में उनके अंदर क्या आया? मोह आया, और बाद में क्या हो गया? विषाद हो गया। कि हमारे साथ ऐसा नहीं होता बहुत बार, चलो 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 फटाफट हरिनाम लेने गए, हरिनाम लेने गए, उस टाइम में कितना जोश होता है हमारे सबके अंदर, और हरिनाम लेने के बाद में अरे यार मेरे से तो कुछ हो ही नहीं रहा, कोई भी तो भजन नहीं कर रहा, और बाद में हम सब किस में आ जाते हैं? विषाद हो जाता है। अरे क्या होगा मेरा, मेरे से क्या, मेरा कैसे उद्धार होगा? आपने हायर एजुकेशन, विषाद, यस, विषाद मतलब अपसेट, मोरोस, कि मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, चिंतित, विषाद। तो अब क्या ये स्थिति हमारे साथ नहीं हो रही है? आप कोई बड़ी एजुकेशन करने के लिए आप चले जाएं, कितना जोश होता है कि यार मैं इतना अच्छा ऐसे एजुकेट होगा, कोई बड़ा बिजनेस चालू करो, बिजनेस चालू करने को जाते हैं, व्यक्ति को लगता है यार मैंने तो पंगा डाल दिया अपने लिए, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। ये जो अर्जुन की स्थिति है ना, वही सेम स्थिति हमारी भी है, पर फर्क क्या है? उनके साथ वहाँ पे कौन है? भगवान। तो इसमें शिक्षा यही मिल रही है, अगर आप कोई काम पूरे जोश से अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, बाद में यदि आपके जीवन में मोह उत्पन्न हो रहा है या काम क्रोध लोग कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से अगर आपके जीवन में विषाद आ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप उसी स्थिति से फिर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ हरिगुरु वैष्णव है। यही हुआ अर्जुन के साथ में। तो लास्ट में क्या बोलते हैं वो, और उसमें क्या हुआ? भगवान ने उनको पूरी, जब भगवान ने 18 अध्याय में पूरे उनको भगवद गीता सुना दी, तो उसके बाद में क्या बोलते हैं उनको? इसमें लेकिन एक चीज और है, आपने नोटिस की, जब अर्जुन शूरवीरता दिखा रहे थे, या जब अर्जुन के अंदर मोह उत्पन्न हुआ, और जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गया, ऐसी कोई भी स्थिति में भगवान को कोई फर्क पड़ा? भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान हमेशा क्या थे? हमेशा तटस्थ, एकदम अपने एक पर्टिकुलर लेवल पे काम कंपोज बैठे रहते हैं। इसका कहने का क्या मतलब हुआ? इससे क्या समझ में आ रहा है हमारे को? कि जो भी विकार आते हैं, ये उसी भक्त, उसी जीव, उसी भक्त के जीवन में आता है जो अपने भजन में दृढ़ नहीं है। हम कितनी बार कैसी अवस्था लेके हम सब गुरुदेव के पास, परमारा के गुरुदेव के पास जाते हैं, पर गुरुदेव को भी कभी हमने देखा कि वो विचलित हो गए हमारी किसी भी बात से? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो कहने का भाव इसमें क्या है, जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा के समय में क्या होता है पता है? जो समुद्र है, समुद्र के ऊपर जो ऊपर जो नदियां, जो मछलियां तैर रही होती है ना, वो बहुत विचलित हो जाती है। पर जो डीप इनसाइड द ओशन होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बाढ़ आ जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम भी भक्ति में अगर ऐसे ऊपर ही ऊपर रहेंगे ना, तो हर बार हमारी अवस्था वही होगी, विचलित होने वाली। इसके लिए डिटेल में जाना है, इसके लिए डीप इसमें जाना है। जब आप इसमें डीप घुस जाओगे, तो फिर आपको और कहीं भी परेशानी होने की जरूरत नहीं। एक और एग्जाम्पल ऐसा है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा है जिसका मुख आप पानी में डाल दो, वो चाहे कितना भी चिल्लाए, क्या उसकी आवाज बाहर आ सकती है? जब व्यक्ति पानी से बाहर होता है तो वो चिल्लाता है, तब वो किसी भी चीज को व्यक्त कर पाता है। कहते हैं जब तक आप भक्ति में, भक्ति रस में तब तक आप डूबेंगे नहीं ना, तो ये शोर शराबा हमेशा के लिए चलता रहेगा, उससे आप नहीं बच सकते। सॉल्यूशन यही है, आपको डीप इनसाइड द शास्त्रास आपको जाना ही पड़ेगा, अगर आपको सच में शाश्वत शांति चाहिए तो। और कोई तरीका नहीं। ये संसार में सुख है क्या? संसार में सुख, संसार का नाम क्या रखा भगवान ने? और शाश्वतम। तो यहाँ पे सुख की कामना करना क्या है? मूर्खता। तो फिर क्या कामना करनी चाहिए? शांति की। किस चीज की कामना करनी चाहिए? शांति की प्राप्ति आप कर सकते हैं। शाश्वत शांति निगच्छति कौनते प्रति जानिए नामे भक्त प्रणश्यति।
अगर आप भगवान के प्रति सरेंडर होंगे तो निश्चित रूप से जीवन में शांति लाभ करेंगे, और शांति जिस मूल्य पे मिले उसको ले लो, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा क्यों ना सैक्रिफाइस करना पड़े। जिस मूल्य पे आपको शांति मिले उसको ले लो। बंगाली में कहावत है कि गूंगे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं है। सही। प्रॉब्लम तब चालू होती है जब हम बोलना चालू होते हैं। प्रॉब्लम तब चालू होती है जब हम बोलना चालू करते हैं। इस चीज में हमने एक चीज और नोटिस कर रहे हैं, भगवान की हम सेवा करते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है, पर यहाँ पे भगवान सेवा कर रहे हैं और भगवान को आनंद की प्राप्ति हो रही है, नहीं हो रही है। भगवान क्या बन गया यहाँ पे? सारथी। यही सुख को भोगने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए थे संसार में, कि मेरी सेवा में क्या सुख है। क्योंकि जब वो राधा रानी को देखते हैं कि क्योंकि देखो ठाकुर जी राधा रानी के अंदर भी हैं, जब राधा रानी ठाकुर जी की सेवा कर रही है और वही ठाकुर जी बाहर उनसे सेवा भी ले रहे हैं, और उनके हृदय में बैठ के वो जान रहे हैं कि मेरी सेवा करते हुए वो मेरे से ज्यादा सुखी है, क्योंकि भगवान की सेवा हो रही है तो भगवान को आनंद की प्राप्ति हो रही है। लेकिन भगवान जो उनके अंदर बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि राधा रानी मेरे अनुपात में ज्यादा आनंद ले रही है, तो मेरी सेवा में क्या आनंद है, वो लेने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु आए थे। उसकी केवल एक हिंट मात्र यहाँ पे ठाकुर जी दे रहे हैं इनके सारथी बन के। जो सच में भगवान का प्योर डिवोटी है ना, भगवान उनकी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। भक्त लेना नहीं चाहता, लेकिन भगवान को उसमें ट्रांसेंडेंटल ब्लिस की प्राप्ति होती है। तो इसके लिए ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग को भगवान से सेवा लेनी है, हमारे मन में एक ही भाव होना चाहिए कि हमको भगवान की सेवा करनी। भगवत प्राप्ति हमारा उद्देश्य नहीं है, भगवत सेवा प्राप्ति हमारा उद्देश्य है। भगवान आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करोगे उनके साथ में, आपको पता ही नहीं। आपको भगवत सेवा करनी है, कैसे? हरि गुरु और वैष्णव के अनुगत में। यदि आपको सेवा प्राप्त हो रही है तो इससे बड़ा कोई भी आपका सौभाग्य नहीं हो सकता। दर्शन क्या दुर्योधन नहीं कर रहा था? सारे सब तो दर्शन कर ही रहे थे, क्या उनको भगवत दर्शन हो रहे थे क्या? ये हमको समझना है। जब आपको भगवान की सेवा मिल रही है तभी आप माया से बाहर निकल पाएंगे। और कोई कैसे पता चलेगा कि हम लोग माया में नहीं है? कहते हैं जब भगवान सामने आके आपको अपनी सेवा में नियुक्त करे तभी आप माया से बाहर हैं, अन्यथा आप माया में ही हैं तब तक, जब तक आपको सदगुरु और ठाकुर हरिगुरु वैष्णव की सेवा प्राप्त नहीं होती। हमेशा इसी के लिए क्रेव करना है हमको कि मुझे कैसे सेवा प्राप्त हो। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्येति सेवन मुखी जीवा दो स्वयं एव स्फुरद्यता। उस दिन पूज्य पद्मनाभ महाराज जी कह रहे थे ना कि चमड़ी की जीभ से, भगवान तो चमड़े के नहीं है, भगवान का नाम भी चमड़े का नहीं है, तो उसका आस्वाद नहीं चमड़े की जीभ कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती। जब आपकी इंद्रियां सेवन मुख हो जाएंगी, जब आपकी प्रोपेंसिटी टू सर्व जागृत हो जाएगी, अपने आप वो आनंद आएगा। तो हमको सर्विस एटीट्यूड डेवलप करना है। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट सर्विस एटीट्यूड। सेवा से भागना नहीं है, सेवा करने के लिए आगे रहना है हमेशा। और जो सेवा मिल जाए, भगवान की सब सेवा एक जैसी है, जो आपको सेवा मिल जाए उसको हंसी खुशी और पूरा, हमारे गुरुजी बोलते हैं ना, पूरा मन लगा के उसको करना चाहिए, जो आपको सेवा मिल जाए। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे भगवान खुद सेवा कर रहे हैं। किनकी सेवा कर रहे हैं? अर्जुन की। अब भगवान यहाँ पे, अभी अर्जुन यहाँ पे क्या शब्द यूज कर रहे हैं उनको संबोधित करने के लिए? लाइक चालू है ना, चेक किया ना आपने? अच्युत करके, ये अच्युत का मतलब क्या होता है? लाइव है रिकॉर्डेड? लाइव है। बोथ। जो कभी च्युत नहीं होते, अपनी पोजीशन से कभी फॉल नहीं होते कभी अभी, है ना? स्टेबल एंड प्रोग्रेसिव, जो बढ़ते रहते हैं हमेशा। आप देखिए पूज्य स्वामी महाराज जी, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ना कमेंट्रीज, ये श्रीला बलदेव विद्याभूषण पाद जी, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी, श्रीला राम सुखदास जी महाराज जी, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी और श्रीला स्वामी महाराज जी के जहाँ जहाँ से मुझे जो जो रेफरेंस मिल रहे हैं उनमें से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से मेरा कोई योगदान नहीं है, केवल मात्र पढ़ के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अगर नाम नहीं भी लूँ तो आप समझ जाना ये इनमें से किसी एक का रेफरेंस इसमें होगा। अब इसमें श्रीला स्वामी महाराज जी क्या कहते हैं? कहते हैं जो भगवान है ना, भगवान नित्य अपने धाम में अपनी लीला में बैठे हुए हैं, वहां से भगवान कभी भी नीचे नहीं उतरते। वृंदावन परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। भगवान श्री राम वृंदावन को छोड़ के एक कदम भी वहां से बाहर
नहीं निकलते हैं, कोई कोई भाग्यवान व्यक्ति उस चीज को देख पाते हैं। उस डिटेल में भी हम लोग नहीं जाते। तो कहने का भाव क्या, भगवान जहाँ पे स्थित है वहां से कभी भी नीचे या फॉल नहीं होते। एक कारण अच्युत का ये है। आगे कहते हैं भगवान के अनेक प्रकार के अवतार होते हैं। कैसे कैसे अवतार हो रहे हैं? भगवान पशु रूप में अवतार लेते हैं, लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है? पशु के रूप में सूकर, फिर पक्षी के रूप में कौन है? हंस रूप में भगवान का अवतार हुआ था, ठीक है। उसके बाद में जलचर में कौन थे? मत्स्य और कूर्म अवतार हुआ था, ठीक है। उसके बाद में मनुष्य रूप में परशुराम, राम और कृष्ण, है ना। लेकिन भगवान को ठीक है, आगे जाते हैं। फिर उसके बाद में देवता रूप में कौन? वामन रूप में भगवान अवतार लेते हैं। तो क्या इसमें से भगवान क्या पशु हैं? समझने वाली बात क्या है, सूकर रूप में आप देखिए, सूकर को बहुत ही निम्न माना जाता है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि वो विष्टा खाता है, हाँ ठीक है। लेकिन क्या भगवान उस रूप में आके कि सूकर के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं? नहीं। भगवान चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी पोजीशन में हो, ये हमने बात अभी डिस्कस भी किया था, किसी भी पोजीशन में हो या किसी भी कार्य में हो, वो उस पोजीशन को, उस रूप को, उस कार्य को बड़ा कर देता है। जैसे भगवान अगर सारथी बने, तो सारथी बनने से क्या भगवान छोटे हो गए? क्या हुआ? भगवान का नाम क्या पड़ गया बाद में? पार्थ सारथी।